हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और समर की छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे या स्टार्ट होने वाली होंगी। तो फिर भी हमें पढ़ना है। आज हम सेकेंड यूनिट का एक चैप्टर लेके आए हैं, ठीक है। और ये यूनिट जो है फ्रेंडशिप पर बेस है, यानी कि इसकी जो थीम है पूरी की पूरी वो फ्रेंडशिप पर है। और यानी कि इसमें जितने भी सेकेंड यूनिट में जो चैप्टर होंगे वो सारे के सारे फ्रेंडशिप बेस होंगे, ठीक है। जैसे हम लोग दोस्ती करते हैं तो वैसे ही कुछ सारे इसमें चैप्टर भी होंगे। तो इसमें ही एक चैप्टर है हमारा, सबसे पहला चैप्टर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। यानी कि कभी कभी कुछ हमारे लाइफ में ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, यानी कि हमारा इंटेंशन नहीं होता है कि दोस्त बन जाएं, लेकिन वो सडनली कुछ ऐसे दोस्त बन जाते हैं और वो दोस्ती जो होती है वो लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है। तो ऐसा ही कुछ चैप्टर है जिसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक हाथी दिखाया जा रहा है, ठीक है, एलिफेंट दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर एक उसका केयर टेकर दिखाया जा रहा है। केयर टेकर यानी कि हिंदी में कहा तो मौत, हाथी की देखरेख करने के लिए जो व्यक्ति होता है उसको हम मौत कहते हैं, ठीक है। और ऐसा ही है कुछ, देखते हैं आगे और क्या होता है चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। तो गजराज नाम का एक जो हाथी था, लिव्ड इन द बेस्ट बूथ, और सबसे बढ़िया, बूथ का मतलब होता है एक रेगुलर रेक्टेंगुलर स्पेस जो होता है उसको हम बूथ कहते हैं, ठीक है, उसमें रहता था। और रॉयल स्टेबल्स यानी कि राजा महाराजा शाही वाला एक ऐसा था कुछ, ठीक है, राजा का स्टेबल था जो बढ़िया बिल्कुल एकदम बना हुआ था। द किंग वॉज फाउंड ऑफ गजराज, और वो जो हाथी था उसका नाम गजराज था, वो बहुत पसंद था। किसको पसंद था? राजा को पसंद था, ठीक है। एंड ही हैड ऑर्डर दैट एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, ठीक है। और उसको उसका जो महौत था, ठीक है, उसको आज्ञा मिली थी कि इस हाथी की देख रेख जो होगी वो सबसे बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। और गजराज फिर भी बहुत ज़्यादा दुखी था कि उसके पास इतना ज़्यादा आराम भी था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, खाने वाने वगैरह सब मिलता था, लेकिन फिर भी वो क्या था, दुखी था। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं था। द महौत और एलिफेंट ट्रेनर वॉज ओनली द वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। और महौत ही था एक ट्रेनर जो हाथी को ट्रेन करता है, वही एकमात्र जो था जो उससे क्या कर सकता था, कम्युनिकेट कर सकता था, बातें कर सकता था, ठीक है। इसीलिए वो थोड़ा सा नाराज़ था, दुखी था। द महौत वॉज a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily। और वो जो महौत है उसको डेली खाना देता था, उसको नहलाने के लिए तालाब में ले जाता था डेली डेली, ठीक है। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। वो केयर टेकर तो अच्छा था लेकिन दोस्त नहीं था, ठीक है। तो जैसे हम लोग के पेरेंट्स जो होते हैं वो पेरेंट्स हैं लेकिन दोस्त नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट की तरफ जो भी लोग होते हैं हम उनसे दोस्ती करते हैं। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हो रहा है। आई विश, और कहता है कि मैं आशा करता हूँ, आई हैड अ फ्रेंड, कि मेरा भी एक दोस्त होता, आई कैन प्ले विद, जिसके साथ मैं खेल सकता। थॉट गजराज, ये गजराज जो है सोचता है। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इन टू द स्टेबल। एक शाम को क्या होता है, एक स्ट्रे डॉग, ठीक है, स्ट्रे का मतलब होता है जो गली उली में कुत्ते घूमते रहते हैं, यानी कि जिनका कोई पूछने वाला नहीं होता है, जिनका लैंडलॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। वो कुत्ते जो होते हैं, वही कुत्ता जो है वो स्टेबल में चला आता है, ठीक है, घूमते घूमते। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। और गजराज हाथी जो है वो देख रहा था, देख सकता था कि वो जो विजिटर है, जो एक नया साथी, मतलब नया एनिमल जो आया है, वो क्या है, टायर्ड, भूखा है, और हंग्री भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, थका हुआ भी है, ठीक है। ही पुस्ट, ही पुस्ट, ठीक है, ही पुस्ट का मतलब होता है वो धक्का देता है, ऐसा कुछ करता है, ठीक है। अब क्या धक्का देता है तो आगे देखते हैं।
यहाँ पर देखो, he pushed some of the food he was munching towards the dog। और जो वो खाना चबा रहा होता है कौन, हाथी यानी कि गजराज, वही उसको पुश करके उसके सामने स्ट्रे डॉग के सामने कर देता है। द विजिटर wagged his tail and looked up at the elephant to convey his thanks and then turned his full attention to the food in front of him। अब क्या होता है, जैसे ही वो गजराज जो है खाना उसकी तरफ बढ़ाता है तो वैसे ही वो तुरंत देख के अपनी पूँछ हिलाने लगता है। तो जानवरों में होता है, कुत्ता ज़्यादातर, अगर कुत्ते को अगर हम कुछ खाने को देते हैं तो वो वेग करने लगते हैं, अपनी पूँछ को हिलाने लगते हैं, ठीक है, वो दिखाने लगते हैं कि हम तुम्हारे लिए लॉयल हैं, ठीक है। ये कुत्ते का एक तरीका है एनिमल का। और वो लुकड अप एट द एलिफेंट, वो हाथी की तरफ देखता है और अपना थैंक्स कहता है, थैंक्स कहने की कोशिश करता है। कहने का मतलब होता है किसी तरीके से अपनी बात को पहुंचाना, ठीक है। एंड देन टर्न, और उसके बाद वो अपने खाने की तरफ मुड़कर खाना खाने लगता है उसी के सामने, ठीक है। एज सून एज ही फिनिश ईटिंग, जैसे ही वो ख़त्म करता है ही फेल अस्लीप, और वो तुरंत सो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग द मोहत फाउंड द स्टे डॉग इन द स्टेबल, ही डिड नॉट माइंड द डॉग। और अगले दिन जो क्या होता है, द मोहत जो होता है वो आता है और देखता है कि डॉग जो है वो स्टेबल में है, और ही डिड नॉट माइंड द डॉग, ठीक है। वो इतना बात को ध्यान तो नहीं देता है, ठीक है। मतलब उसको इतना ख़राब नहीं लगता है, ठीक है, कि कुत्ता चला आया तो उसको भगा दें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। ही ऑल्सो नोटिस दैट, वो नोटिस करता है गजराज सीम टू लाइक दैट कंपनी, गजराज को उसकी कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी कि उसके साथ खेलकर। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग, और उसी लिए वो क्या करता है, मोहत जो होता है वो छोटे छोटे रोटी के टुकड़े उसके सामने डाल देता है। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल, और वो जो फिर से है अपनी पूँछ हिलाते हुए उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि मुझे खाना है, भूख लगी है। फिर क्या होता है, वैन द एलिफेंट, ठीक है, वेंट आउट फॉर अ बाथ, एक बार हाथी जो है नहाने के लिए बाहर गया। द डॉग accompanied his friend plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk। अब जब वो नहाने के लिए गया तो डॉग भी उसके साथ गया, अकॉम्पनीड करते हुए यानी कि साथ देते हुए, ठीक है। एंड प्लंजिंग इनटू द, ठीक है, प्लंजिंग का मतलब होता है सडनली जंप करना, इनटू द वाटर, पानी में कूद जाता है। द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर, और हाथी जो है खुद उसको क्या करता है, एक शावर देता है। क्या यूज़ करते हुए, अपनी जो सूंड होती है उसको यूज़ करते हुए उसके ऊपर पानी डालने की कोशिश करता है। मैं दिखाता हूँ, जैसे ये दिख रहा है देखो, ठीक है, ये इसकी जो नोज़ है, ठीक है, इसी को हम सूंड कहते हैं, और ये शॉवर कर रहा है, ठीक है, दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, फिर क्या हुआ, एज द डॉग वॉच्ड, जैसे ही कुत्ते ने देखा, द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, और वो जैसे ही, ठीक है, क्या हुआ, द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर, उसने अपनी हाथी ने, गजराज ने अपनी सूंड में पानी भरा, एंड उसके ऊपर किसके ऊपर, अपने फ्रेंड के ऊपर, यानी कि एक जो स्ट्रे डॉग था उसके ऊपर क्या कर दिया, स्प्लैश कर दिया, ठीक है, थ्रो कर दिया, यानी कि फेंक दिया। फिर क्या हुआ, द डॉग येल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शॉवर्स, द मोहत लाफ्ड, ठीक है। द डॉग येल्प का मतलब होता है चिल्ला पड़ता है, फॉर ही हेटेड टेकिंग शॉवर, यानी कि शॉवर को जैसे ही उसके ऊपर पड़ता है वो तुरंत चिल्लाने लगता है। द मोहत लाफ्ड, और ये सीन देखकर जो है मोहत जो है वो हंसने लगता है, ठीक है, कुत्ते को पानी एकदम से पड़ा वो चीखने लगा, तो इस तरीके से कुछ था। फिर क्या हुआ, ऑन देयर वे होम, अब जब घर जा रहे थे, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक, और जब वापस जा रहे थे तो गजराज ने क्या किया, कुत्ते को उठाया और अपनी पीठ पर बिठा लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड, और कुत्ता ये सब पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अ फार्मर पासिंग बाई सा द डॉग, एक किसान वहाँ से कहीं गुजर रहा था, उसने कुत्ते को देखा
और आवाज़ लगाई, बंटी चिल्लाते हुए बोला। द डॉग रैन टू हिम, और कुत्ता जो है उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। द फार्मर हग्ड द डॉग एंड टोल्ड द मोहत दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है। अब जैसे ही वहाँ से एक फार्मर जो है गुजर रहा होता है तो वो आवाज़ लगाता है, बंटी। बंटी किसका नाम है? वो स्टे डॉग का नाम है जो इसमें दिखाया गया है, ठीक है, पिक्चर के थ्रू। और वो जैसे ही आवाज़ लगाता है तो कुत्ता क्या करता है? दौड़ पड़ता है, ठीक है, और उसको गले लगा लेता है। हग का मतलब होता है गले लगाना। एंड और कहता है कि मैं इसको ढूंढ रहा था जब से ये मेरे घर से क्या हुआ है? गायब हुआ है। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ, उसको पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। द मोहत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर, ये चीज़ देख कर फार्मर को तो, ठीक है, मोहत को तो कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मोहत का तो कुत्ता था नहीं, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। द फार्मर टॉस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग। ठीक है। और जैसे ही फार्मर जो है, ठीक है, कुत्ते के चारों तरफ क्या वो करता है? एक रस्सी बांधता है और सेइंग कहता है, कम बंटी लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं, घर जाने का वक्त आ गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, अभी कहानी बाकी है। Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. अब only when the farmer pulled rope did the dog realize, और जैसे ही वो क्या करता है? रस्सी खींचता है, ठीक है, यानी कि जो उसके गले में बंधी थी कुत्ते के, तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो अपने दोस्त से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है या दूर अलग कर दिया जा रहा है। ठीक है। ही हेल्प, वो चिल्लाता है। द एलिफेंट विंस, ठीक है, बट नीदर द फार्मर नॉर द मोहत नोटिस दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स। और जैसे ही कुत्ता का जो है उसको जब ले आया जाता है तो वो चिल्लाता है, लेकिन यहाँ पर एलिफेंट जो है उसको विंस्ड करता है, यानी कि उसको पीछे मुड़कर देखता है, ठीक है, कि कुत्ते को खींच के ले जाया जा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है। तो नीदर द फार्मर नॉर द मोहत नोटिस, ये दोनों जब ये सीन हो रहा था तो ना तो फार्मर को प्रॉब्लम हो रही थी ना मोहत को प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है। लेकिन उन दोनों के आंखों में क्या आ चुके थे? आंसू आ चुके थे। क्यों? क्योंकि वही दोस्त थे, इसीलिए। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द मोहत सर्व गजराज हिज फेवरेट फूड, और अगले ही दिन मोहत जो है गजराज का जो फेवरेट फूड होता है वो उसके सामने सर्व किया जाता है। वैन द मोहत केम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर कोर्स, ठीक है, और जैसे ही मोहन जो होता है खाना डाल के उसको चला जाता है, और मोहन जो है वो वापस अपना काम ख़त्म करके कुछ ना कुछ और भी काम होते हैं, कोर्स का मतलब होता है ड्यूटीज़ जो होती हैं। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट, वो बहुत ज़्यादा देखकर चकित हो जाता है कि खाना जो है अभी भी वैसा ही अनटच्ड है, यानी कि गजराज जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि उसका फ्रेंड उससे अलग हो गया है, पहले भी कोई दोस्त था ही नहीं और जो आया वो भी चला गया। तो देख रहे हैं आप लोग ये पिक्चर में कैसे गजराज रो रहा है, ठीक है, और ये फार्मर है, ये स्टे डॉग है बंटी, ठीक है, तो इसको ले जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो क्या हुआ। वाई गजराज, ठीक है, आर नॉट यू हंग्री, क्यों गजराज, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? ऐसा करके पूछता है। ही आस्क्ड कंसर्न, चिंता दिखाते हुए उसको कहता है, पूछता है। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, ये बात सुनकर एलिफेंट जो है वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है। अब देखो क्या हुआ। ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द मोहत। तो मोहत जो है वो सोचता है हो सकता है इसका थोड़ा बहुत कोई इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई इसलिए नहीं खाया होगा। ठीक है। लेकिन बात तो कुछ और है, वो तो आपको पता है कि क्या बात है। फिर देखो क्या हुआ। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड, और उस रात भी गजराज ने, मतलब जिस दिन दिन में खाना नहीं खाया उसी रात में भी गजराज ने फिर से खाना नहीं खाया। ठीक है। नॉर द नेक्स्ट डे, और ना ही अगले दिन, ना द मोहत वॉज वरीड, और ये बात देख कर मोहत को बहुत ज़्यादा चिंता हो गई। ही रैन हीज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग,
और ये बात को कंफर्म करने के लिए महौत जो है अपना हाथ जो है उसके पेट पे घुमा के देखता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कुछ भी वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं थी। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन, तो ऐसा खा क्यों नहीं रहा है खाना। इज़ ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या ये अपने दोस्त को याद कर रहा है, दैट डॉग, वो कुत्ता। ठीक है। द महौत वॉन्डर्ड, और ये सोच कर महौत जो है बहुत ज़्यादा वॉन्डर्ड हो जाता है, चकित हो जाता है। मीन वाइल, उसी समय एट द फार्मर्स हाउस, यानी कि किसान के घर, द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच्ड हिज फूड एवर सिंस वॉज ब्रॉट होम, और जब से कुत्ते को भी वहाँ से वापस लाया गया होता है तो कुत्ते ने भी, बंटी ने भी खाना नहीं खाया होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो, आस्क द फार्मर रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक। अब क्या होता है, क्या तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो, पूछता है फार्मर रिमेम्बरिंग, याद करते हुए उस चीज़ को जब बंटी जो था वो गजराज के पीठ पर बैठा था तो वो स्माइल कर रहा, तो उस चीज़ को याद करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या गजराज की याद आ रही है। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, तुम्हें इस तरह भूखा मैं नहीं देख सकता हूँ। सैड द फार्मर, कहता है इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दोस्त की याद आ रही है तो जाओ, बिल्कुल अपने दोस्त के पास जा सकते हो। ठीक है। द फार्मर रिमूव द रोप विथ विच ही हैड टाइड द डॉग, और वो रस्सी जो है कुत्ते के गले से निकाल देता है। द डॉग, ठीक है, द डॉग, वो कुत्ता जो है तो वीक, ठीक है, बहुत कमज़ोर हो गया था क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था। ठीक है। अब क्या होता है, स्प्रैंग, और तुरंत स्प्रैंग टू हिज फीट, और वो अपने पैरों पर उछल पड़ता है। ही लिक द फार्मर्स हैंड, वो फार्मर को के हाथ को चाटने लगता है। वंस एंड देन रन, और उसके बाद दौड़ने लगता है। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट हिज स्टेबल, और वो तभी रुकता है जब स्टेबल पर पहुंच जाता है। ठीक है। फिर क्या हुआ, द एलिफेंट पिक्ड अप, ठीक है, फिर से हाथी ने, गजराज ने उसको उठाया। ठीक है। द डॉग विथ हिज ट्रंक, अपने सूंड से, एंड गेव हिम अ जॉयस स्विंग, और उसको एक बढ़िया सा स्विंग यानी कि झूला जो है इधर उधर घुमाने वाला उसको देता है। ठीक है। द महौत वॉज रिलीव्ड, महौत जो है इस सीन को देखकर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, रिलीव, थैंकफुल हुआ। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, और तुरंत वो खाना ले आया। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, पहले तुम दोनों खाना खाओ साथ में, कहते हुए कहता है। बाय देन, उसके बाद द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग, और उसके पीछे पीछे फार्मर भी आ जाता है, ज्वाइंड हिम, और ज्वाइन कर लेता है। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फेक्शन, दोनों दोनों कौन, महौत और फार्मर, उसको बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ, यानी कि उनको थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि मिली, यानी कि एक दोनों लोग खाना खा रहे हैं, उनको बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ देखते हैं। द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, क्या कि दोनों दोस्त जो हैं खाना खा रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली गजराज, ये गजराज की बात नहीं, हु हैज़ फाउंड अ फ्रेंड, कि गजराज को एक दोस्त मिला है, जिसे दोस्त मिला है। सैड द महौत हगिंग द फार्मर, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, और क्या कहता है देखो यहाँ पर कि यहाँ पर गजराज को ही दोस्त नहीं मिला है, कहते हैं कि महौत को भी एक दोस्त मिल गया, कौन, फार्मर, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन। ठीक है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके राइटर हैं सुब्बा राव। ठीक है। आप, आई होप आपको मज़ा आया होगा चैप्टर सुनकर। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाय बाय।